जी जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर। बतौर उस समय 5 तारीख को मैं सुरक्षा अधिकारी पूरे मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत का नियुक्त किया गया था। समिति में भी था। सारी सुरक्षा चाक चौबंद थी। हर जगह पहले से ही नक्शा पास कर दिया गया था, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे गाड़ियों का पार्किंग, कहाँ महिलाओं को बैठना, कहाँ जो दायरा मीडिया का होना चाहिए, कहाँ मंच पे आने का रास्ता, क्या पूरे सब कुछ। क्योंकि वहाँ पे एक अप्रत्याशित भीड़ जो 20 से 25 साल हमें पता था, ग्राउंड में काम करते सब जुड़े हुए थे, तो सब चीज़ आने वाली, सब कुछ चीज़ें एक सिस्टमेटिक जो प्रोटोकॉल होता है, जो कहीं भी ऐसी रैलियों में पुलिस भी इंतजाम करती है, हम लोग भी जो स्वयंसेवी वॉलंटियर होते करते हैं, सारे चीज़ों का वहाँ पे कोई कमी इंतजाम पूरा पुख्ता था। जी, जिस प्रकार से मैंने उनको पहली बार मैं आज बयान दे रहा हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने 4 कमेंट बदले हैं और मैंने उनको देखा है, मैं उसको कहूँगा त्रिया चरित्र हाई प्रोफाइल प्रपोज ड्रामा था कहीं न कहीं पीछे से। क्योंकि अगर वो कहती हैं मैं किसान की बेटी हूँ, तो प्रोटोकॉल तोड़ने क्यों प्रयास किया। वो ये भी कहती हैं, मैं कुछ सवाल करूँगा कि मेरे कैमरे लगे हुए थे, मैं कैमरे को रिलीज़ क्यों नहीं करती है, क्या दिक्कत हो रही है। तो 5 सवाल हैं कि प्रोटोकॉल जब था वहाँ पे कि आप किसको कहाँ जाना था, मेरे से आके कहीं ज़बरदस्ती कर रही थी मुझे जाना, हम क्यों, आप क्यों जाएंगी। एक प्रोटोकॉल है, संयुक्त किसान एकता मोर्चा एक सूची बनाया, सूची हमको दिया, जिसका नाम होगा वही मंच पे जाएगा। ऐसे प्रोटोकॉल होता है। ऐसे तो लाखों ब्रिज सभी चले जाए। हमने कहा कि वहाँ पे महिला दीर्घा बैठा, वो वहाँ पे जाके बैठिए आप महिला दीर्घा में, तो बोले नहीं मंच पे जाऊँगा। क्यों मंच पे आप क्यों जाएंगे, ऐसा क्या है। तो फिर उन्होंने कहा, हमने कहा कि अगर आप फिर भी नहीं बैठ सकती हैं तो वहाँ पर एक गेस्ट, स्पेशल गेस्ट के लिए बनाओ, तो वहाँ कुर्सी बैठाते हैं। बोला मैं जाऊँगी। हमने कहा, बोला मैं किसान की बेटी हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ पहला सवाल कि जो 10,000 से ऊपर महिलाएं बैठी हुई थी, वो किसी किसान की बेटी नहीं थी, किसी किसान की माँ नहीं थी, किसी किसान की बहन नहीं थी। ये हमारे बीच जिला अध्यक्ष बनाए बैठे, ये किसान नहीं है क्या। जो मंच पे जाएगा वही किसान है, वो कौन है बताइए मुझे। लेकिन लगातार ये भी तो कहा जा रहा है, टिकैत साहब बुला रहे थे मंच से, मैं इशारा कर रहे थे, आप लोगों ने उनकी बात ही नहीं मानी। मैंने एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, स्पष्ट तौर पर फिर से कहना चाहता हूँ, जो संयुक्त किसान एकता मोर्चा की बात थी, देखिए वहाँ पे उनके लिस्ट में नाम नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और जब तक लिस्ट ने, अच्छा हमारे पास ही फ़ोन था, हमसे हम बराबर कांटेक्ट में थे। जो वहाँ जो एक सिस्टम था, उस सिस्टम ने हम लोग उसे कभी नहीं कहा कि आने दीजिए, वो कह रही हैं बस, और कोई नहीं कह रहा। एक ऐसा बयान भी आता है कि टिकैत उस बात का खंडन करते हैं। जब वहाँ पे कुछ लोग झंडे वंडे देख के कुछ करते हैं, तो उसने पूनम पंडित के लिए एक शब्द भी कहा है, वायरल भी हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमें जो सुरक्षाकर्मी थी, सुरक्षाकर्मी जो सिस्टम में, वो हमें कहेंगे ना कि आने दीजिए, कि ऐसे तो पूरी दुनिया कहेगी, हमें कहे तो जाने देंगे क्या। पूनम पंडित लगातार ये कह रही हैं कि 4 सितंबर को उनकी राकेश टिकैत जी से बात हुई, राकेश टिकैत जी ने उनको न्योता दिया कि आप आइए, और उसके बाद वो लगातार ये कह रही थी कि उनको आने दीजिए। तो मैं कहना, आप देखिए, सब देखिए, न्योता दिया था, पूरे सबको न्योता दिया था, एक पोस्टर छपवाया था, लेकिन किसान महापंचायत में आने का मंच का नहीं था। ऐसा कोई कहीं दिखा दीजिए, कहीं सुनिए, कहीं वीडियो दिखाइए, कहीं ऐसा कुछ उनके मुंह से, मंच के महापंचायत जो व्यक्तिगत जो आपकी मतलब रंजिश थी उसको भुना लिया। नहीं, महापंचायत में उनको आने का सादर निमंत्रण था, कोई भी आ सकता था। महापंचायत में आती, महिला दीर्घा में बैठती, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मंच पे आने के लिए किसने कहा, मंच का नाम भी लेने की, मंच से मुझे स्पेशल इनवाइट किया था। महापंचायत में आने के लिए सबको इनवाइट था, लेकिन जिसका नाम बुलाया जाएगा वही जाएगा आदमी। क्या आप जाएंगे बिना नाम का, या जिसका ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है, उससे आप लोग घबरा गए। देखिए अगर इसको पॉपुलैरिटी कहते हैं कि अगर मंच से नहीं बुलाया जाए फिर मैं जाऊंगा ही, तो पॉपुलैरिटी कहिए। अगर जहां मुझे बैठने का स्थान नियत दिया गया, मैं नहीं बैठता हूं, जबरदस्ती करता हूं वॉलंटियरों के साथ, गाली गलौज कर, यहाँ तक कि मैं एक जवान था, मुझे हाथ से ऐसे किया गया, अपमान किया गया देश के जवान का। आपको मानते हैं कि किसान आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा बन चुकी है पूनम पंडित, ऐसा क्यों, किसान नेता है मैं क्या, कौन, मैं बताओ कोई संगठन का है, आप बताओ, आप कह लीजिए, आप कह लीजिए, मैं कहूँगा आप कह लीजिए। जितने किसान आ रहे हैं क्या वो सब संगठन से हैं? संगठन वालों को जो है इस कानूनों का विरोध करने का अधिकार है। अरे किसान तो किसान होता है, मजदूर भी इसका जो है विरोध करेगा, सब कोई विरोध कर सकता है, जरूरी थोड़ी है किसी संगठन से होगा तब विरोध करेगा। अब प्रश्न फिर से पूछिए, ये तो आपने उनके, आप प्रवक्ता हो गए, प्रश्न पूछिए, प्रश्न यही है, पूछिए, क्या इन कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए किसी संगठन से जुड़ा होना जरूरी है? पत्रकार महोदय भटक रहे हैं, आपने सवाल पूछा था, सवाल मुझे बोलने दीजिए, आप बोलिए, पहले आप बोलिए, नहीं आप बोलिए। आपने कहा था कि वो किसान नेता है, किसान नेता की परिभाषा जानिए। हाँ, आप बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से महोदय, आपको पूरी पहले वर्कआउट करके आया करिए। वो किसान नेता है, संगठन से भी जुड़ी हैं, जान लीजिए, आपको पता नहीं है। वो भानु गुट, जो भानु प्रताप सिंह जी हैं, भानु गुट जुड़ी हैं, उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अभी भी इस्तीफा नहीं दिया है, और वो किसान बिल के
समर्थन में कि सरकार जो कृषि कानून बिल पास किए हैं वो सही है, उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उस प्रकार के नेता है। आप पहले अध्ययन करिए। पहली बात, पहली बात वो भानु अभी वो इस्तीफा, आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। दूसरी बात, किसान नेता की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय से आपसे सवाल कि क्या सोशल मीडिया पर बैठ करके ही क्या आप आंदोलन चला सकते हैं? अगर ऐसा होता तो सभी लोग अपने घर होते, वही सोशल मीडिया पर चलाते। मैं पूछ रहा हूँ 26 तारीख के बाद यहाँ पर तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा या SKM का कॉल हुआ है, तमाम कॉल हुए हैं या प्रोटेस्ट हुआ है विरोध में, लेकिन किसी कॉल में 26 तारीख के बाद उनकी एक भी प्रोटेस्ट में शामिल है? बताइए मुझे। इन चारों बॉर्डरों पर मैं नहीं जानता हूँ कहाँ रहती हैं, इंस्टाग्राम पे रहती हैं कि गांव में रहती हैं, किसी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट